नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है पार्ट 2 भारत में पंचवर्षीय योजनाएं पार्ट 1। ये हमारी सीरीज चल रही है। हम एक पहला पार्ट प्रस्तुत कर चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का। अब ये दूसरा पार्ट हमारा चल रहा है। इस पार्ट का पहला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है? लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा आर्थिक नीति का क्रियान्वयन करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। प्रश्न 2, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न 3, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नियोजन का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में यह उल्लेख है और समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन शब्द को या विषय को रखा गया है। नंबर 4, नियोजन की व्यापकता से आप क्या समझते हैं? पंचवर्षीय योजनाओं के लिए लक्ष्य आधारित विशिष्ट पृथक नीति करना ही नियोजन की व्यापकता है। प्रश्न 5, योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका आंसर है जनक थे इसके मालोनबिस और 1950 में हुआ। इसका अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री रहते हैं इसके अध्यक्ष। जनवरी 2015 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में नए आयोग का गठन किया गया है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। प्रश्न 6, सार्वजनिक भ्रष्टाचार किस अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है सार्वजनिक भ्रष्टाचार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में भ्रष्टाचार। प्रश्न 7, संसाधनों पर स्वामित्व का क्या तात्पर्य है? अर्थात संसाधन खरीदने की स्वतंत्रता को ही संसाधनों पर स्वामित्व कहते हैं। प्रश्न 8, कौन सी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया? तो इसका उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न 9, नई आर्थिक नीति से पहले आर्थिक नियोजन की प्रधान विशेषता क्या थी? तो पहली प्रधान विशेषता थी सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर, अर्थात हर क्षेत्र में सरकारी कंपनियों का बोलबाला। प्रश्न 10, MRTP का पूरा फुल फॉर्म बताइए। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। प्रश्न 11, फेरा का पूरा नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। प्रश्न 12, निम्न उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे? सतत विकास 12वीं योजना का लक्ष्य था, पर्यावरण 11वीं, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना 8वीं और जनसंख्या नियंत्रण 9वीं योजना का लक्ष्य रखा गया था। प्रश्न 13, किन पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा व सबसे कम राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर्ज की गई? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय में वृद्धि 10वीं योजना में 7.6% तथा सबसे कम राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई चौथी पंचवर्षीय योजना में मात्र 3% विकास दर। प्रश्न 14, GDP अनुमान के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? 2011-12। ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं, आप अपडेट रहें। प्रश्न 15, औसत जीवन प्रत्याशा से क्या तात्पर्य है और वर्तमान में कितनी है? जीने की अनुमानित आयु कितनी है? यह जन्म के समय ही अनुमान लगा लिया जाता है। वर्तमान में लगभग 68.8 वर्ष चल रही है। ये आंकड़े अपडेट होते रहते हैं, आप इनको चेक करते रहें। प्रश्न 16, विश्व में सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस देश में है? एशिया में है, भारत फर्स्ट पोजीशन पे है और विश्व में सेकंड पोजीशन में है भारत। एशिया में तो फर्स्ट पोजीशन और विश्व में सेकंड पोजीशन। प्रश्न 17, आर्थिक शक्ति केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है उत्पादन क्रिया समृद्धि विशेष समूह किसी कंपनी के नियंत्रण में हो, एक वर्ग विशेष कंपनी के नियंत्रण में हो, उसे ही आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण कहते हैं। नंबर 18, सन 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी थी? सार्वजनिक उद्योगों की संख्या तो थी 17 और निजी आरक्षित उद्योगों की संख्या थी 18। प्रश्न 19, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है? बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का मतलब होता है कि ऐसी बेरोजगारी जो पूर्ण रोजगार के स्तर पर भी पाई जाती है, अर्थात लोग पूर्ण रोजगार की अवस्था में भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते रहते हैं नौकरी छोड़कर, तो उस दौरान वो कुछ समय के लिए जो बेरोजगार होते हैं उसे ही बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। प्रश्न 20, पहली तथा अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि बताएं। पहली अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तथा अंतिम
पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक।